जय जैन पंडित जी। हाँ जय जैन, प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में चतुर्थ गुण स्थान संबंधी कुछ विशेषताओं को देखा था, उसी में कुछ सैद्धांतिक चर्चाएं भी स्पष्ट हुई थी। आज से अपन पंचम गुण स्थान के बारे में जानकारी प्रारंभ करना चाहते हैं। यदि चतुर्थ गुण स्थान संबंधी कोई विषय पूछना हो तो पूछ लें, या पंचम गुण स्थान प्रारंभ करें हम। हेलो, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिएगा। ये था जी, आधे नामक्रम का उदय नहीं होता चौथे के बाद में, और एक दूसरा दुर्भग या कौन से वाला था वो, मैं भूल गया कौन से वाला था। बैर नहीं रखते कोई उनसे। हाँ जी, तो वो ये कैसे संभव है जी? वो एक तो अनादे का उदय तो उसका उनके शरीर में हमेशा चमक रहेगी पांच गुण स्थान वर्ती है उससे आगे वालों में, और दुर्भग का उदय नहीं होता तो उसका मतलब कोई बैर ही नहीं होगा पांच गुण स्थान उससे ऊपर। तो ये समझ में नहीं आई। पांच गुण स्थान में क्या चीज? मैं कहता जी, चौथे गुण स्थान में जो उदय स्थिति है वो अनादे क्रम की और दुर्भग क्रम की होगी, वो समझ में नहीं आई। देखिए, यहाँ पर जो जीव विपाक की प्रकृतियां भी हैं, तो मतलब उनको देख करके, उनको उनके शरीर को देख करके कोई घिनापन नहीं करेगा। उनके शरीर को देख करके कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि मतलब ये देखने में कैसे लग रहे हैं, इनका शरीर कैसा है, मतलब इस टाइप से मतलब उनकी प्रवृत्ति में कोई नहीं करेगा। अच्छा जी। उनके जो आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों के कारण से मतलब शरीर भले कैसा भी हो, लेकिन उनके आत्मिक गुणों के कारण से मतलब उनके शरीर को भी देख करके किसी के अंदर में ग्लानि इत्यादि का भाव नहीं होगा। अच्छा जी। ये बहुत अच्छी विशेषता है। ये मतलब उनके दुर्भग नाम कर्म का उदय नहीं है, अनादि नाम कर्म का उदय नहीं है, आयस कीर्ति का उदय नहीं है। हाँ, मगर पूर्व भव के संस्कारों से कोई उनसे बैर रखना चाहे तो वो बैर तो रख सकता है, मगर एक सामान्यतः किसी को नहीं होगा, ऐसा जी। हाँ। अच्छा, एक यश कीर्ति की कल चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था वो जीव विपाकी सुन रहे हैं यश कीर्ति, तो उसमें उन्हें जो अनुभवन हो रहा है उसके आधार में बतलाई है बात। तो उसमें एक बात नहीं समझ में आई कि 13वें गुण स्थान में यश कीर्ति का उदय है, मगर उनको तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मेरा यश हो रहा है, तो वो कैसे है जी? तो नहीं, देखो, किसी भी का अनुभव करने के लिए यदि हम कर्म विशेष का अनुभव करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्रमवर्ती बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा जी। जो छायोपसमिक ज्ञान है, ये ज्ञान क्रमवर्ती होता है। हाँ जी। और जो अरहंतों का ज्ञान है, मीन्स केवल ज्ञान है, वो अक्रमवर्ती है। मतलब वो एक साथ समस्त लोकालोक को जान रहे हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर कर्म व्यवस्था का अनुभव करें ऐसा तो होगा नहीं ना। हाँ जी, सही है बात। इसलिए वहां पर वो चीज अगर हो भी रही होगी तो उनके अनुभव में उस रूप से थोड़ी आएगी, अलग रूप से। अच्छा जी। अच्छा जी। मात्र कर्म का और दूसरा है मतलब, हाँ, मतलब कर्म का उदय मात्र है,
वो तो हम जब हम सप्तम गुणस्थान में शुद्धोपयोग की बात करते हैं वहां पर भी कहा जाएगा कर्म का उदय मात्र, वो कर्म के उदय का अनुभव थोड़ी कर रहे हो, तो बस उदय मात्र केवल है। और सही समझ में आ गई पंडित जी वाली बात। अच्छा ठीक है ना। आखिरी और की प्रश्न कर रहा था? हाँ, एक आखिरी प्रश्न था जी। बोलिए। कृतकृत वेदी सम्यक दृष्टि के बारे में। शायिक सम्यक दर्शन से पहले जब उस जीव का मरण हो जाता है तो उस समय उनके कर्ण परिणाम होते हैं क्या? क्योंकि कर्ण परिणाम के समय तो मृत्यु नहीं होती, तो ये कृतकृत वेदी के समय मृत्यु कैसे हो सकती है वो समझना था। नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि कर्ण परिणाम के समय मृत्यु नहीं होती। अच्छा जी। जैसे उपसम श्रेणी वाला है, उपसम श्रेणी वाला 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग बीतने के बाद मरण कर सकता है। ऐसे ही 9वें गुण स्थान में भी कर्ण परिणाम है, वहां भी जीव का मरण संभव है। ठीक है ना। तो यहाँ की जो बात कर रहे हैं अपन, मीन्स कृत वेदी की जब बात करते हैं तो ये अनुवृत्तिकरण का बहुभाग बीत जाने के बाद एक भाग शेष बचता है, वहां उसका मरण संभव है ना। और कोई आचार्य ने ऐसा भी लिखा है कि कृतकृत वेदी का मरण नहीं भी होता है, जब उसका सम्यक पूरा छायिक बन जाएगा तब मरण होगा। अच्छा जी। ऐसा भी एक मत है। बाकी कर्ण परिणामों के साथ मरण नहीं होता है, ऐसा एकांत नियम नहीं है। हाँ, कहीं पर होता है, कहीं नहीं होता है। कल ध्यान था। ठीक है पंडित जी। स्पष्ट हो गया? हाँ स्पष्ट हो गया पंडित जी, एकदम स्पष्ट हो गया जी। चलिए, और किसी की आवाज आ रही थी? हाँ बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है ना पंडित जी? हाँ सुनाई दे रही है। ओके। हाँ। एक सम्यक दर्शन की निर्मलता पे एक प्रश्न था कि काफी लोगों को मान लो सम्यक दर्शन है, जैसे दो जीव को देख लो तो एक का क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो दूसरे से एक अपेक्षा से अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारे जो मिथ्यात्व कर्म है उनको सत्ता में से मतलब क्षय किया है। वो काफी पुरुषार्थ कर रहा है सम्यक दर्शन और चारित्र का, तो उनके अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो काफी ज्यादा है। या तो सम्यक दर्शन है ना और निर्मल कर रहा है, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन की और पहले आगे बढ़ सकता है, ऐसा थोड़ा चिंतन हो रहा था कि दो सम्यक दृष्टि जी हो, लेकिन एक ने बहुत सारा है ना कार्य कर लिया है तो मिथ्यात्व को हटा दिया है, थोड़ा सा ही बचा है। और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए मतलब उनको केवली भगवान का पाद मूल मिल जाए तो वहां उनका मतलब थोड़े पुरुषार्थ में वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। ऐसा कुछ मतलब रेंज कुछ हो सकती है सम्यक दृष्टियों में? हाँ, इसमें देखिए, इसमें ये है, हाँ बिल्कुल समझ गए हम। जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, तो जैसा कि आप जानते हैं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक प्रकृति का उदय होता है। सम्यक प्रकृति सम्यक्त को नष्ट नहीं करती है, उस सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगाने में समर्थ होती है। तो सभी छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों के चलमल अगाढ़ दोष लगे ये जरूरी नहीं है। उस कर्म प्रकृति का जैसा उदय होगा उसके अनुरूप चलमल अगाढ़ दोष लगने में हीनाधिकता होती है, पहली बात। दूसरी बात, जीव अपने वर्तमान पुरुषार्थ के बल पर भी उस चलमल अगाढ़ दोष को ना लगने दे, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी विशुद्धि के बल पर। तीसरी बात, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही छायिक सम्यक्त प्राप्त करता है तो क्रम क्रम से उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो वह उस रूप उन्मुख होता है। अगली बात, जब भी कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक्त प्राप्त करता है तो उसे तदनुरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। द्रव्य मतलब पहला संघनन होना चाहिए, वज्र वृषभ नारा संघनन
हुए बिना क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं होता। ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कर्म भूमि का स्थान होना चाहिए। कर्म भूमि का जीव कौन? मनुष्य पर्याय का जीव, वह ही सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रस्थापक होता है। प्रस्थापक माने प्रारंभ करने वाला। काल चाहिए, चतुर्थ काल में जन्मा, चतुर्थ काल में अथवा चतुर्थ काल का जन्मा हो, ऐसा जीव ही क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। भाव, भाव में दो चीजें हैं। पहली चीज क्षायोपशमिक सम्यक्त रूप परिणाम होना चाहिए। दूसरी, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त जीव अनंतानुबंधी कसाय की संयोजना करने के लिए 3 कर्ण परिणाम करता है, पुनः 3 मिथ्यात्व का क्षय करने के लिए 3 कर्ण परिणाम करता है। अर्थात क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए उस जीव को 2 बार कर्ण परिणाम रूप विशुद्धि बनानी पड़ती है, तभी वह क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। जितने भी संसार में क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, सबके सम्यक्त की विशुद्धि भिन्न भिन्न है। ऐसे भी क्षायोपशमिक सम्यक जीव हैं जो विशुद्ध क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में रह करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने का प्रारंभ करने में समर्थ होते हैं। उनका जो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो विशुद्ध सम्यक दर्शन है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अनुभाग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पराग जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब हम लोग के लिए तो क्षायिक सम्यक दर्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो अपन नहीं, इसीलिए हमने आपको सारी बात स्पष्ट की कि वर्तमान पंचम काल में अभी जो अवस्था है इसमें क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन की विशुद्धि बना सकते हैं। और विशुद्धि बनाने का मतलब है जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन है, वो हम भली प्रकार से कर सकते हैं। और मुख्य रूप से जो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण हैं। इन 4 गुणों की ओर अपनी दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए कि मेरी चारों कषायों की मंदता बनी रहे। प्रशम, धर्म के प्रति मेरा उत्साह बढ़ता रहे। इस संवेग, जीवों के प्रति दया भाव, करुणा भाव बना रहे और अपनी आत्मा के प्रति भी करुणा भाव रहे। मीन्स मैं अपनी आत्मा को भी दुखी नहीं करूंगा, ये अनुकंपा। और मध्यस्थ भाव जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, मतलब प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। चौथा आस्तिक। आस्तिक का मतलब अपनी आत्मा के प्रति, धर्म अधर्म के प्रति, लोक अलोक के प्रति, पुण्य पाप के प्रति, है ना, हमारी आस्था मजबूत है। और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ हैं। बस वो चीज अपने अंदर में हमेशा बनी रहनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हम अपने आत्मविश्वास को ना तोड़ें। एक बात दिमाग में अच्छी तरह से रखें, मेरा आत्म कल्याण मेरे परिणामों से होगा। देव शास्त्र गुरु मेरे आत्म कल्याण में निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन उपादान तो मेरी आत्मा का ही होगा। मीन्स मैं ही उस रूप से परिणमन कर पाऊंगा। तो अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने के लिए सम्यक्त के 8 अंग और प्रथम सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक, इन गुणों के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। और जिनका मतलब ठीक है, अच्छा चरित्र हो पंडित जी, जैसे अणुव्रत, महाव्रत, उनका सम्यक दर्शन और निर्मल हो जाएगा जो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा है और ये सम्यक दृष्टि जीव है, तो मतलब नेचुरल सी बात है, जब इसने इतना त्याग किया है और व्रतों का पालन कर रहा है, 3 टाइम सामायिक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके सम्यक दर्शन की दृढ़ता चौथे गुण स्थान वर्ती से ज्यादा है। अच्छा।
ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ऊपर गुण स्थानों में ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतलब कषायों का अनुदय होता है, परिणामों की विशुद्धि बनती है, उसके बल पर जो हमारा श्रद्धान है वो श्रद्धान भी मजबूत होता चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सही, बहुत बढ़िया। और की प्रश्न किसी का तो नहीं है? और ये जीव विपाक की जो प्रकृति है, ये यश कीर्ति और दूसरे वाली जो उसमें अंतर क्या है? एक जीव विपाक की होती है और एक मतलब इसमें जो 4 प्रकार का कर्मों का विपाक होता है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। इसमें जो क्षेत्र विपाकी है वो कर्म 4 होते हैं। क्षेत्र विपाकी का मतलब होता है जब जीव एक पर्याय से मरण करके दूसरी पर्याय में जाता है तो विग्रह गति में जो गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है उसे हम क्षेत्र विपाकी कहते हैं। क्षेत्र का मतलब यहाँ पर इस प्रसंग में क्षेत्र का मतलब विग्रह गति रूपी क्षेत्र। तो वहीं पर जिस कर्म का उदय आए उसे हम क्षेत्र विपाकी कहते हैं। जैसे 4 गत्यानुपूर्वी हो गई, यहाँ से मरण करके देवगति में जा रहे हैं तो विग्रह गति में देवगत्यानुपूर्वी का उदय है। इस कर्म का उदय विग्रह गति के अलावा कहीं नहीं होता, इसलिए उसे हम क्षेत्र विपाकी कहते हैं। फिर है भाव विपाकी। भाव मतलब पर्याय, मतलब मनुष्य है, त्रियंच है, देव है, नरक है। तो इस भाव में रहना किस कारण से होता है? आयु कर्म के उदय के कारण से। जो चारों आयु कर्म हैं वो भाव विपाकी प्रकृति हैं, अर्थात उस भाव में जाकर ही उन कर्मों का फल भोगा जाता है। जैसे देव आयु का फल हम मनुष्य पर्याय में नहीं भोग सकते, देवगति में जाकर ही भोगेंगे। ऐसे नरक आयु का फल नरक में जाकर के ही भोगेंगे, इसलिए इसे भाव विपाकी कहते हैं। फिर जीव विपाकी प्रकृतियां 78 होती हैं, 78 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, अंतराय की 5, मोहनी की 28, गोत्र कर्म की 2 और नाम कर्म के जो 93 भेद हैं उसमें 27। तो इतनी जो प्रकृतियां हैं ये 78 हो जाती हैं। ये सब जीव विपाकी नहीं है, इसका फल डायरेक्ट आत्मा भोगती है। और जो पुद्गल विपाकी हैं वो 62 होती हैं। वो तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में 62 पुद्गल विपाकी हैं, 27 जीव विपाकी हैं और 4 क्षेत्र विपाकी हैं। तो 62, 27 और 4 काउंट करिए तो 93 हो जाएगा। तो जो 62 पुद्गल विपाकी प्रकृतियां जैसे शरीर है, अंगोपांग है, संहनन है, संस्थान है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, निर्माण है, जो ये शरीर से संबंधित हैं, इसका फल क्या है? शरीर के निमित्त से आत्मा उन कर्मों का फल भोगती है। ऐसे करके जिन कर्मों का फल डायरेक्ट आत्मा भोग रही है वो जीव विपाकी हैं, और शरीर के निमित्त से भोग रही है वो पुद्गल विपाकी है। कर्म फल दोनों आत्मा को भोगने पड़ते हैं, लेकिन एक आत्मा डायरेक्ट है और एक शरीर के निमित्त से है, इसलिए जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी का भेद बन जाता है। पराग जी। हाँ जी, बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और किसी का प्रश्न तो कोई नहीं है? चलिए अब पंचम गुण स्थान की बात आज से प्रारंभ करेंगे। पंचम गुण स्थान बड़ा पवित्र गुण स्थान है। यहाँ से जीव का संयम का रास्ता प्रारंभ होता है। भले यहाँ पर पूर्ण रूपेण त्याग नहीं हुआ है, लेकिन त्याग का मार्ग यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जो नारकी जीव हैं, जो देवगण हैं, ये पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि देवों में
जो प्राप्त है उसका त्याग नहीं कर सकते। क्यों? देवों का भोजन इत्यादि जो भी उनका आहार है वो सब नियत होता है। जिस समय कंठ से अमृत झरना होगा तो झर ही जाएगा। सब नियत होने के कारण से देवतागण त्याग नहीं कर सकते और नारकी जीवों के उस त्याग रूप परिणाम नहीं होता। ऐसे करके देव और नारकी में संयम अथवा संयम का प्रसंग नहीं आता। त्रियंचों में कुछ व्यवस्था बन जाती है। जो त्रियंच सैनी पंचेंद्री होते हैं, इसलिए उन त्रियंचों के पंचम गुण स्थान तक बनने की व्यवस्था बताई गई है। और मनुष्यों में पंचम गुण स्थान भी बनता है और आगे गुण स्थान भी बनते हैं। विशेषता क्या है? मनुष्य और त्रियंच गति के जीव पंचम गुण स्थान में हमेशा हमेशा पाए जाते हैं। अर्थात जो कर्म भूमियां हैं, यहाँ पर आपको वृत्ति श्रावक अर्थात पंचम गुण स्थान वृत्ति जीव हमेशा मिल जाएंगे। यदि हम भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का जो आरखंड है यहाँ की बात करें कि यहाँ पर कब मिलते हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ काल में और पंचम काल में मिलते हैं। तृतीय काल तक नहीं मिलेंगे। क्यों? वहां तक भोग भूमियां होती हैं। छठे काल में भी नहीं मिलेंगे। क्यों? वहाँ मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं, मिथ्यात्व में ही जीवन है और मिथ्यात्व में ही मरण होता है। इस कारण से तो चौथे और पंचम काल में ये पंचम गुण स्थान में पहुंचने की व्यवस्था बन जाती है। जो पंचम गुण स्थान है इसका नाम क्या है? इसे हम देश विरत, देश विरत, देश मतलब होता है मर्यादा, सीमित स्थान को देश कहते हैं। तो देश विरत माने जो सीमित रूप से, विरत माने छूटा है, पूरी तरह नहीं छूटा, सर्व विरत नहीं है भी ये, मतलब किंचित रूप से इसने भी त्याग किया है और अथवा किंचित रूप से व्रतों का पालन कर रहा है, इसलिए ये देश विरत कहलाता है। फिर बात आएगी, इसका दूसरा नाम है संयमा संयम अथवा संयता संयत अथवा देश विरति। ऐसे कई नाम इसके आते हैं। जैसे आपसे कहा संयता संयत अथवा विरता विरत, मतलब क्या? ये विरत भी है और अविरत भी है। विरत क्यों हुआ? विरत मतलब है कि इसने हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग किया है, इसलिए विरत है। और अविरत क्यों है? अभी इसके भी पूरा त्याग नहीं हुआ, इसलिए अविरति है। और देखिए विरता व्रत क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो जाने के कारण से त्यागी है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण से संपूर्ण त्यागी नहीं है। त्याग तो किया है इसने, लेकिन एक देश त्याग किया, इसलिए विरता विरत या संयता संयत कहलाता है। अविरति के 12 भेद हैं, आप जानते हैं। 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होना और षटकाय की जीव की हिंसा का त्याग नहीं होना। इस 12 अविरति में इसने मात्र एक अविरति का त्याग किया है, बाकी 11 अविरति अभी इसके जीवन में चल रही हैं। एक अविरत का त्याग किया है, वो कौन सी है? त्रस हिंसा का त्याग। उसमें भी संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग किया है। शेष 11 व्रती इसके पास में हैं, अर्थात पंचम गुण स्थान वर्ती के अभी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती के पंचेंद्रिय और मन पर विजय नहीं है। तो ये विरता विरत
पंचम गुण स्थानवर्ती जीव कहलाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि इस जीव के अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण और संजुलन इसका उदय चल रहा है। तो अप्रत्याख्यानावरण का मतलब क्या होता है? प्रत्याख्यान माने त्याग, और अप्रत्याख्यान माने त्याग नहीं, और अप्रत्याख्यानावरण जो संपूर्ण त्याग होने में आवरण करे वह अप्रत्याख्यानावरण है। और प्रत्याख्यानावरण जो मतलब महाव्रत रूप चारित्र ना होने दे, जो थोड़ा भी त्याग ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण है। और जो संपूर्ण त्याग ना होने दे वो प्रत्याख्यानावरण है। आवरण मतलब ढकने वाली, किसको? प्रत्याख्यान को, मतलब त्याग को ढकने वाली, त्याग नहीं होने देने वाली। इसलिए इन कषायों का पूरा नाम है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये इसका पूरा नाम है। तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा से विषय को हम शुरू करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय में इसकी परिभाषा दी हुई है। सुनिएगा। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं कषायों का सदवस्था रूप उपशम होने से एवं प्रत्याख्यानावरण कषाय और संजलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से एवं नवनो कषायों के यथायोग उदय होने से जो एक देश त्याग रूप परिणाम होता है उसे वीरता विरत अथवा संयता संयत कहते हैं। ये पंचम गुण स्थान की सैद्धांतिक परिभाषा है। मीन्स पंचम गुण स्थान में पहुंचने वाले जीव के अंतरंग कषायों की स्थिति क्या होती है, ये आपको स्पष्ट किया गया। इसमें क्या विषय समझ में आया? इसमें समझ में ये आया कि पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है एवं संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो गया। इसलिए पंचम गुण स्थान में चारित्र मोहनी संबंधी छायोपशमिक भाव प्रारंभ हो जाता है और नवनो कषायों का यथायोग उदय चलता है। यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि भाई जो प्रत्याख्यानावरण है इसके देशघाती स्पर्धकों का उदय बता दीजिए ना, आप संजुलन को बीच में क्यों ले आए? तो आचार्य कहते हैं कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये जो 12 कषाएं हैं ये सर्वघाती होती हैं और जो प्रकृति सर्वघाती होती है उसके स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं और जो कषाय देशघाती होती हैं उनके स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के संभव हैं। जैसे संजुलन कषाय ये देशघाती प्रकृति है, नवनो कषाय ये देशघाती प्रकृति हैं। तो जो संजुलन कषाय देशघाती प्रकृति है, इसमें स्पर्धक कैसे होते हैं? स्पर्धक माने कर्म की फलदान शक्ति। तो संजुलन कषाय में देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। विशेषता क्या है?
पहले गुण स्थान से अर्थात मिथ्यात गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक संजरण कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान तक संयम रूप परिणाम नहीं है। चारित्तम णत्थिजदो अविरध अंतेषु ठाणेषु, चौथे गुण स्थान के अंत तक चारित्र नहीं होता। और पंचम गुण स्थान से एक देश चारित्र प्रारंभ हो गया। क्यों? संजरण कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो जाता है पंचम गुण स्थान से। तो प्रत्याख्यानावरण का क्या है? प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती महावृत्ति नहीं कहलाता। प्रत्याख्यानावरण क्या करती है? महाव्रत रूप चारित्र का घात करती है, इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती महावर्ती नहीं है। और अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है? वह देश चारित्र का घात करती है। तो पंचम गुण स्थान वाले के अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, इसलिए ये देश चारित्री है। प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, इसलिए सकल चारित्री नहीं है। और संजलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो गया, इसलिए इसका चारित्र छायोपसमिक कहा जाता है। इस प्रकार से जो पंचम गुण स्थान संयमा संयम है, यहाँ संयमा संयम कौन सा भाव है? ये छायोपसमिक भाव है। कोई कोई कह देते हैं कि जो अणुव्रत महाव्रत हैं ये तो औदिक भाव होते हैं, और जो औदिक भाव है ये तो बंध का कारण होता है, इसलिए अणुव्रत महाव्रत ये बंध के कारण है। जो बंध के कारण है उनका हम पालन क्यों करें? कोई ऐसा बोल देते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि तत्वार्थ सूत्र में संयमा संयम को छायोपसमिक भाव के अंतर्गत ग्रहण किया गया है। इसलिए जो छायोपसमिक भाव हैं ये मोक्ष के कारण हैं, अर्थात जो अणुव्रत रूप चारित्र है ये हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहकारी होता है। एक प्रश्न यहाँ पर आएगा कि जो पंचम गुण स्थान है तो नीचे से कौन सा जीव पंचम गुण स्थान में जाता है? चौथे गुण स्थान वाला भी पंचम में आ सकता है, पहले गुण स्थान वाला भी पंचम में आ सकता है। तो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अवृत सम्यक दृष्टि जीव है ये चतुर्थ से पंचम गुण स्थान में कैसे जाता है? तो बहिरंग में इस जीव ने अणुव्रत रूप चारित्र धारण किया, अर्थात प्रतिमा रूप व्रत लिए। ये बहिरंग की बात है। जब अंतरंग परिणामों की बात करते हैं तो इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय किया है। अनुदय कैसे किया है? तो अधयकरण और अपूर्वकरण इन दो परिणामों की विशुद्धि के माहात्म्य से उसने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय कर दिया। अनुदय करने का मतलब क्या है? कि अप्रत्याख्यानावरण सत्ता में है, क्रम क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होगी और उदय में आने से पहले अप्रत्याख्यानावरण कषाय का द्रव्य प्रत्याख्यानावरण आदि रूप परिवर्तित हो करके अपना फल देता चला जाएगा। अर्थात जब तक पंचम गुण स्थान बना है तब तक उस जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में स्वामुख से नहीं आएगी, अथवा जब तक अप्रत्याख्यानावरण स्वामुख से उदय में न आए तब तक उसका पंचम गुण स्थान नियम से बना रहेगा। इस प्रकार दो करण परिणामों के माहात्म्य से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थान में गया। इसी प्रकार
जो पहला गुण स्थान जो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि जीव भी पहले से पंचम गुण स्थान में जा सकता है। यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो दो करण परिणाम करेगा, और यदि प्रथमोपम सम्यक दर्शन के साथ पहले से पांचवें गुण स्थान में जा रहा है तो वो 3 करण करेगा, मीन्स अदयकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। इस प्रकार पंचम गुण स्थान में नीचे से ऊपर कौन जीव आ सकते हैं ये आपको बताया। मतलब क्या, पहले वाला पांचवें में जा सकता है, चौथे वाला पांचवें में जा सकता है, दूसरे और तीसरे गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये वैसे आपको स्पष्ट किया गया। यदि हम ऊपर से गिरने की बात करते हैं तो ऊपर से पंचम गुण स्थान में कौन आ सकता है, तो ऊपर से पंचम गुण स्थान में एक ही जीव आ सकता है, वो है छठे गुण स्थान वाला। अब जो पंचम गुण स्थान है, इसमें कोई एक जीव कितने समय तक रह सकता है, तो पंचम गुण स्थान में रहने का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। अर्थात किसी मनुष्य ने या त्रियंच ने पंचम गुण स्थान प्राप्त किया तो वो कम से कम अंतर मुहूर्त काल तक तो उस गुण स्थान में रहेगा ही रहेगा। मतलब उतने काल तक उस जीव का मरण भी नहीं होगा, अंतर मुहूर्त काल तक तो रहना ही रहना उसको। फिर कहते हैं पंचम गुण स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो हमारे पास 3 जीव हैं। एक तो मनुष्य है, दूसरा सम्मूर्छन त्रियंच है और तीसरे गर्भस्थ त्रियंच हैं, जो पंचम गुण स्थान में रह सकते हैं। तो मनुष्यों की अपेक्षा से कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। तो एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दीजिए, इतने काल तक पंचम गुण स्थान में मनुष्य पर्याय का जीव रह सकता है। कब तक रह सकता है? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कौन सा कम करना है? जन्म के बाद का, मतलब जन्म हुआ जब बालक 8 वर्ष का हो गया तो पंचम गुण स्थान में जाने के योग्य हो जाता है। हम त्रियंचों की बात करते हैं तो जो सम्मूर्छन त्रियंच हैं, जैसे कि महामत जो शंभु रमण समुद्र में रहते हैं, तो उनकी आयु भी एक पूर्व कोटि प्रमाण तक की हो सकती है। उनमें क्या विशेषता है? उनमें यह है कि उनका जन्म हुआ मीन्स एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने पर्याप्तियां पूरी की, दूसरे अंतर मुहूर्त में विश्राम लिया, तीसरे अंतर मुहूर्त में विशुद्धि बढ़ाई। तो 3 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि काल तक सम्मूर्छन त्रियंच पंचम गुण स्थान में रह सकते हैं। फिर जो गर्भस्थ त्रियंच हैं, इनकी बात आती है तो इनका यथायोग्य लगा लेना। मतलब कोई त्रियंच गर्भ में आया, अब वो 2 महीने तक गर्भ में रहा, उसके बाद उसका जन्म हो गया। तो जन्म लेने के पृथक मुहूर्त बाद, पृथक मुहूर्त मतलब 3 मुहूर्त से ऊपर 9 मुहूर्त से कम, तो पृथक मुहूर्त में वह पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। मीन्स सम्यक और संयम इन दोनों को एक साथ धारण करेगा। ऐसे ही जो शंभु रमण समुद्र के जो महामत्स्य हैं, वो भी सम्यक और संयम इनको एक साथ प्राप्त करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि त्रियंचों में मीन्स कर्म भूमि के त्रियंचों में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। फिर जन्म लेने के बाद सम्यक और संयम इन दोनों को धारण कर लिया उन्होंने इस अपेक्षा से। तो जो कर्म भूमि के
गर्भस्थ यंच हैं, इनमें जो उनका गर्भकाल है और गर्भकाल के बाद जन्म हुआ, तो जन्म लेने के मतलब मुहूर्त पृथक मुहूर्तवाद में वो संयमा संयम को धारण कर सकते हैं। किसी का 3 महीने भी, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीने है, तो त्रियंचों में अलग अलग हैं। तो हमें उत्कृष्ट काल निकालना है कि कोई त्रियंच, गर्भस्थ त्रियंच पंचम गुण स्थान में कितने समय तक रह सकता है। तो हम उसकी बात करेंगे जो गर्भ में सबसे कम समय रहता है। तो वो 2 माह बताया है, 2 माह और मुहूर्त पृथक। तो आपको याद होगा सर्वार सिद्धि का 8वां अध्याय जब पढ़ रहे थे ना, उसमें मरकट इत्यादि नाम आए थे। करकट, मरकट, मरकट मीन्स बंदर। इस अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में रहने वाले जीवों का उत्कृष्ट काल यहाँ पर बताया गया। अब हम देखते हैं कि जो पंचम गुण, हाँ बोलिए। ये गर्भस्थ यंच का फिर कितना हुआ जी? 1 पूर्व कोटि से पृथक मुहूर्त कम या 2 माह पृथक मुहूर्त कम? 2 माह पृथक मुहूर्त कम। ठीक है जी, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम भी बात करते हैं। वो ये है कि जो पंचम गुण स्थान में रहने वाला जीव है, ये जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। तो पंचम गुण स्थान से 6 मार्ग हैं जहाँ जीव जा सकता है। पंचम गुण स्थान से ऊपर जाएगा तो 7वें गुण स्थान में जाएगा। 7वें में कैसे जाएगा वह जीव बहिरंग में दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करे, बहिरंग में, और अंतरंग में उस जीव के प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होवे, तो वो पंचम से 7वें गुण स्थान में जाएगा। तो पंचम गुण स्थान से 7वें में जाने के लिए जो इस जीव ने प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय किया है, वो कैसे किया है? वह अनुदय उसने अधःकरण और अपूर्वकरण इन 2 परिणामों की विशुद्धि के महात्म से किया है। तो 5वें से 7वें में गया। फिर कोई जीव है, यदि 5वें से नीचे गिरता है तो वो 4थे में, 3रे में, दूसरे में, पहले में, इन 4 गुण स्थानों में आ सकता है। तो 5वें से 4थे में गिरा तो कैसे गिरा? वो आया अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, मीन्स कहीं न कहीं संक्लेश परिणाम बना, तो संक्लेश के कारण से वो नीचे गिरा। पंचम गुण स्थान से 3रे गुण स्थान में भी आ सकता है। वो कौन आएगा? सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से। पंचम गुण स्थान से 2रे में गिर सकता है अनंतानबंधी कषाय के उदय से। पंचम गुण स्थान से पहले में गिर सकता है मिथ्यात्व कर्म के उदय से। विशेषता क्या हुई? विशेषता ये हुई पंचम गुण स्थान से 4थे, 3रे, दूसरे, पहले, इन गुण स्थानों में जीव गिरा। तो कौन सा जीव गिरा? क्योंकि पंचम गुण स्थान में 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। क्षयोपशम भी हो सकता है, छायक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है। तो जो औपशमिक सम्यक्त्वी जीव है, वह पंचम से 4थे में गिर सकता है, पंचम से 3रे में गिर सकता है, दूसरे में गिर सकता है, पहले में गिर सकता है, वो 4 में गिर सकता है। वो उस कर्म के उदय के कारण से। कोई क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव है पंचम गुण स्थान में, तो वो पंचम से 4थे में गिर सकता है, 3रे में गिर सकता है, पहले में गिर सकता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी 2रे गुण स्थान में नहीं गिरता। फिर कोई क्षायिक सम्यक्त्वी है, तो वो क्षायिक सम्यक्त्वी पंचम से 4थे गुण स्थान में गिर सकता है। कैसे गिर सकता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। पंचम से और नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इस प्रकार नीचे गिरने की अपेक्षा बात बताई।
और ऊपर की अपेक्षा बात बताई। फिर कहते हैं पंचम गुण स्थान में किसी जीव का मरण, पंचम गुण स्थान में किसी जीव का मरण हो जाए, पंचम गुण स्थान में किसी जीव का मरण हो जाए तो मरण होने पर कहाँ जाएगा? वो पंचम से चौथे गुण स्थान में जाएगा, वो चौथे गुण स्थान में गिरेगा वो। फिर देखिए हमारे पास में 4 प्रकार के मनुष्य हैं, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं। तो चारों ही प्रकार के मनुष्य पंचम गुण स्थान तक जाने में समर्थ होते हैं, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी और शूद्र भी। तो पंचम गुण स्थान तक ही कौन जाता है? तो मनुष्यों में जो शूद्र होते हैं ये पंचम गुण स्थान तक ही जा पाते हैं, इससे ऊपर जाने के योग्य उनके अंतरंग परिणाम नहीं बन पाते, ऐसे उनके जन्म की विशेषता है। फिर 2 प्रकार के गोत्र हैं, उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। तो नीच गोत्री पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, इससे आगे नहीं, और उच्च गोत्री आगे ऊपर तक जाओ, कोई बाधा उसमें नहीं है। फिर बात आती है कि पंचम गुण स्थान में सबसे जघन्य परिणाम किसका होता है और सबसे उत्कृष्ट परिणाम किसका होता है? तो पंचम गुण स्थान में जघन्य परिणाम, जो जीव पंचम गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में गिरने के लिए तैयार है, उस जीव के गिरने की अपेक्षा पंचम गुण स्थान का अंतिम समय, उस जीव का परिणाम सबसे जघन्य होता है पंचम गुण स्थान में। उत्कृष्ट किसका होता है? जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव मुनि अवस्था धारण करने के लिए तैयार है, जो अधैकरण अपूर्व कर्ण रूप परिणाम कर रहा है, उसके पंचम गुण स्थान में अपूर्व कर्ण के अंतिम समयों में उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम बनेगा। फिर बात आती है कि जो पंचम गुण स्थान में रहने वाले जीव हैं, इनको हम किन किन नामों से पुकारते हैं? तो उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे प्रतिमाधारी, वृत्ति श्रावक, संयमा संयमी, देश वृत्ति, आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, छुल्लक जी, तेलक जी इत्यादि बहुत सारे नाम हम पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य पर्याय में पंचम गुण स्थान में रहने वाले जीवों की बहुत सी कैटेगरी हैं। जैसे किन्हीं आचार्यों ने कहा है 2 प्रतिमा धारण करने से पंचम गुण स्थान बनता है, और किन्हीं आचार्यों ने कहा है पहली प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान बन जाता है, तो हमें उसमें की बाधा नहीं है। कोई जीव पंचम गुण स्थान में पहुंचा, वो 2 प्रतिमाधारी है, किसी ने 3 प्रतिमा ले ली, 4 प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमाएं ले ली, उसका भी पंचम गुण स्थान है। तो विशेषता क्या होगी? विशेषता ये होगी पंचम गुण स्थान में जो जितना अधिक त्याग करने वाला होता है, उसके कर्म निर्जरा उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। अर्थात पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है। किसकी अपेक्षा से है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो किसकी अपेक्षा से हुई? चौथे गुण स्थान वर्ती की अपेक्षा से। क्या मतलब होती रहती है सर? क्या मतलब है जी, समझा देंगे जी? अरे हाँ, इसका मतलब ये है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा,
मीन्स जो कर्म का क्षय होता है वो दो प्रकार से होता है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो सब जीवों के होती रहती है, और उस सविपाक निर्जरा के कारण से आगामी कर्मों का बंध भी होता रहता है। सविपाक निर्जरा मतलब समय पर कर्मों का उदय, और जो अविपाक निर्जरा है माने असमय में समय से पूर्व कर्म का उदय में आके नष्ट हो जाना। जो समय से पूर्व कर्म का उदय आके नष्ट होता है उससे आगामी कर्मों का बंध नहीं होता, उसे बोलते हैं अविपाक निर्जरा। अर्थात जिस कर्म की स्थिति पूरी नहीं हुई है, समय से पहले उदय में आकर कर्म नष्ट हो जाता है। कैसे होता है? जीव के परिणामों की विशुद्धि के कारण से। आचार्य वीरसेन स्वामी जी लिखते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण व्रत होते हैं। हम व्रती बनेंगे तभी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ होगी। हम दो चीज आपके सामने कह रहे थे, एक हम कह रहे हैं असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, और दूसरी कह रहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा। तो जब कोई जीव पंचम गुण स्थान में पहुंचता है, जब कोई जीव पंचम गुण स्थान में पहुंचता है तो उस समय उसके अंतर मुहूर्त काल तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और अंतर मुहूर्त बाद में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जो असंख्यात गुण श्रेणी शब्द कहा जाता है, इसका मतलब है पंचम गुण स्थान में पहुंचने पर अंतर मुहूर्त काल तक उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहिए उसके। और अंतर मुहूर्त बाद में वो भी सामान्य हो गया, पंचम गुण स्थान बन गया, वो चीज सामान्य हो गया। सामान्य होने के बाद उसकी फिर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी का मतलब क्या? चतुर्थ गुण स्थान में जो निर्जरा हो रही थी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा। इस प्रकार से पंचम गुण स्थान में निर्जरा की बात क्रम से फिर बढ़ती चली जाती है। पंचम गुण स्थान में फिर सप्तम प्रतिमा वाले हैं, 8 प्रतिमा वाले हैं, 9 प्रतिमा वाले, 10 प्रतिमा वाले, क्षुल्लक जी, एलक जी, इतनी सारी विशेषता हो गई। इनके निर्जरा की विशेषता आती जाती है। फिर कहते हैं आरिका माता जी पंचम गुण स्थान तक ही जा सकती हैं, इसके आगे नहीं जा सकती। तो पंचम गुण स्थान में रहने वाले जीवों में सबसे अधिक निर्जरा किसकी होती है? तो आरिका माता जी की होती है। पंचम गुण स्थान में आरिका माता जी की होती है। आप प्रश्न करोगे, अभी आप कह रहे थे मुनि महाराज, अभी आप कह रहे थे सप्तम गुण स्थान में जाने वाले की होती है, अब आप आरिका की बोलने लगे, दो बातें क्यों हैं? तो पंचम गुण स्थान में सामान्य से जो जीवन जी रहे हैं उनमें उत्कृष्ट निर्जरा आरिका माता जी की होती है। लेकिन कोई क्षुल्लक जी, एलक जी मीन्स पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक पुरुष, जो पुरुष है वो जब मुनि दीक्षा लेने को तैयार होता है और उसका जब पंचम से सप्तम गुण स्थान बनना होता है तो उसकी निर्जरा आरिका माता से भी ज्यादा होती है। सामान्य जीवन की बात करेंगे तो आरिका माता की होती है, लेकिन जब विशेषता बताई जाएगी तो उन मुनि महाराज की, उस गृहस्थ श्रावक की मीन्स पंचम गुण स्थान वर्ती पुरुष की होती है, जो सप्तम गुण स्थान में जाने के लिए तैयार है। अर्थात पंचम गुण स्थान में जो अध्यय करण अपूर्व करण रूप परिणामों से युक्त हो गया है। इस प्रकार ये निर्जरा की बात आपके सामने बताई गई। आज इतने सीखते हैं, पंचम गुण स्थान का बहुत सारा विषय हो गया। कल इसकी और जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने स्पष्ट की जाएंगी। आज अपन इतने ही सीखते हैं विषय। और कोई प्रश्न तो किसी का नहीं है? ये एक प्रश्न था पंडित जी। पांचवें गुण स्थान में संचलन के देशघाती स्पर्धक का उदय है और प्रत्याख्याना वर्णी का सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। तो प्रत्याख्यानी वर्णी का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए भी इसमें क्षयोपम भाव कैसे कहा गया जी? चारित्र का संचलन कषाय के पीछे समझ में आ गया। सुनो देखो, क्षयोपम भाव संचलन के देशघाती स्पर्धकों के उदय के कारण से है। याद रखिएगा,
चारित्र मोहिनी का क्षयोपसंभाव 5वें, 6ठे और 7वें इन 3 गुण स्थानों में बनता है। क्यों? मात्र संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से। आपसे प्रश्न हमें का आपको अंतिम बात सुना देते हैं। संजुलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चारित्र को घातता है। संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय यथाख्यात चारित्र को घातता है। लेकिन अणुव्रत महाव्रत रूप चारित्र को नहीं घातता। और जो प्रत्याख्यानावरणी का सर्वघाती का उदय चल रहा है जी, उसकी वजह से नहीं, मतलब उसे होने के बावजूद उसकी वजह से उसके पास संयम नहीं हो रहा ना, उसके पास संयम भाव नहीं आ रहा है, मीन्स महाव्रत रूप चारित्र नहीं आ रहा है। अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होने से देश चारित्र आ गया। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण से सकल चारित्र नहीं है, और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से क्षयोपसंधिक भाव बन गया। हाँ, तो पंडित जी 5वें गुण स्थान में संजुलन का सर्वघाती का उदय नहीं आएंगे फिर, है ना? देशघाती के आएंगे सिर्फ। नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल सही है। पहले से चौथे तक सर्वघाती है संजुलन का उदय, और 5वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक देशघाती का उदय चलता है। और जब 10वें गुण स्थान में उसका उपसमत्व क्षय हो गया तो उसके पास यथाख्यात चारित्र हो गया। अपन बढ़ते हैं ना, संजुलन कषाय क्या करती है? यथाख्यात चारित्र का घात करती है। देशघाती, ठीक है ना? हाँ, बड़ा रुचिकर विषय है यह है। थोड़ा चिंतन मन आपका भी चलना चाहिए इस विषय में। हाँ जी, बड़ी खोपड़ी बहुत चलानी पड़ेगी। हाँ। इसीलिए कल इसके बारे में और सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन इतने पढ़ते हैं। ठीक है पंडित जी। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हेलो हेलो